3-4 दिन से एक वीडियो ज़ोर और शोर से सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है जिसमें फैज़ुल हसन चौहान हाथ रखते हैं। जिसके मुंह पे हाथ रखा जाता है वो मैं ही हूँ। आखिर वो वाकया क्या था, क्यों उन्होंने हाथ रखा, क्यों धक्के दिए गए, जहांगीर तरीन साहब ने मेरी उम्र पूछी, वो क्या सारा वाकया था, वो सारा आज की वीडियो में बताऊंगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी पाकिस्तान की तहरीक की एक ऐसी सियासी जमात है जो कि मशहूर कायदीन, जो कि बागी कायदीन भी जिन्हें कहा जाता है, वो सारे मिलके एक नई जमात बनी है। और मैं बताता चलूँ कि मैं सहाफ़त में तकरीबन कोई पिछले 6-7 माह से हूँ। मैं बहुत क्यूरियस था, बेताब था यार कि मेरी ज़िंदगी में पहली सियासी जमात बन रही है, तो मैं बहुत सारे सवाल करूँगा, बड़े जवाब अच्छे अच्छे मिलेंगे, तो मेरी कैरियर का एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है। तो मैं बड़े सवालात सोच के गया था कि जाके वहाँ पे जहांगीर तरीन से सवाल करूँगा, फवाद चौधरी साहब होंगे, फैज़ुल हसन चौहान होंगे और दीगर ऐसे लोग होंगे जो दूसरी पार्टियों से आए हैं इधर, तो उनसे मैं ऐसे सवाल करूँगा जो कि सोशल मीडिया पे ऑब्वियसली जाएंगे। लेकिन मुझे ये नहीं पता था ऐसा इंसिडेंट होगा और इस तरह का लोगों पे इम्पैक्ट जाएगा और ये वीडियो वायरल होगी। अच्छा हुआ क्या था, मैं ये बताता हूँ कि हम जाते हैं पीसी होटल में, एक मुनक्किद की जाती है इस्तेहकाम पाकिस्तान की पार्टी की नुमायाई तकरीब। तो उसमें हम 3 घंटे बैठते हैं, हम सारा उनका सुनते हैं कि क्या कह रहे हैं, क्या होने वाला है, क्या। जब सवालात की बारी आती है ना तो वो उठ जाते हैं, सवाल लेने की बजाय वो बाहर को निकल जाते हैं। तो मैं बड़ा फेडअप होता हूँ, यार ये क्या हुआ, मैं 3 घंटे से इंतज़ार कर रहा हूँ और मेरे जहन में जो सवाल हैं वो सवाल अब मैं किससे करूँगा। तो मैंने कहा यार अब 3 घंटों का कहीं ना कहीं तो ना फ़ायदा उठाऊँगा जाके। तो मैं उनके पीछे निकल जाता हूँ। पहले जहांगीर तरीन साहब से सवाल करता हूँ कि सर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी बनाई है, क्या इससे पाकिस्तान में मुस्तहकम होगी सियासत। तो इसमें वो चुप कर जाते हैं। पार्टी का नाम तो इस्तेहकाम है, हम मुस्तकबिल में क्या इस्तेहकाम की उम्मीद रखें आपसे? आपको बताएंगे सही वक्त पे पूरी तफसील से। उसके बाद फिर मैं पूछता हूँ कि सर आपका चेहरा जो है बड़ा मुतमईन लगता है, क्या जो आपके साथ वाले लोग हैं वो भी मुतमईन है आपसे? तो इस पर वो मुझसे पूछते हैं कि तुम्हारी उम्र कितनी है। मैं 22 साल बताता हूँ, ये भी बड़ी सोशल मीडिया पे वायरल हो जाती है, न्यूज़ चैनल चलाते हैं। कुछ तो बता दें। मेरी सर 22 साल, मेरे सर। लेकिन असल बात है फैज़ुल हसन चौहान वाली। फैज़ुल हसन चौहान साहब के पास जाता हूँ, मेरे पास हमारे ओरिजिनल जो कैमरा था ना वो हमारे पास नहीं मौजूद था। मैंने फैज़ुल हसन चौहान साहब से रिक्वेस्ट की, मैंने कहा सर क्या 2 मिनट मिलेंगे आपके इंटरव्यू के? कहते यार अभी नहीं। तो मैंने कहा सर प्लीज़ अगर 1 मिनट या 2 मिनट मिल जाए, सिर्फ आपका एक छोटा सा शॉट चाहिए, कैसा फील कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि यार प्लीज़ यार चले जाओ। मैंने कहा ठीक है। तो उसके बाद वापसी पर मैं फिर जाता हूँ, मैंने कहा कि चलें इनसे सवाल कर लेता हूँ। सारे लोग सवाल कर रहे थे, वो जवाब भी दे रहे थे। अनफॉर्चुनेटली पता नहीं क्या वजह थी, मुझे नहीं जवाब मिल रहा था। और मैं मैं बता रहा हूँ कि जैसे मैं क्यूरियस था ना, बेताब था कि यार बड़े सवाल होंगे, बिल्कुल मेरी थॉट के अगेंस्ट हो रहा था सब कुछ। हुआ ये कि मैं बाहर जाता हूँ, फैज़ुल हसन चौहान साहब आप जानते हैं कि वो बड़े ऐसी बात करते हैं जो सीधी जाकर दिल पे लगती है या सीधी जाकर दिमाग पे लगती है, हमेशा से ऐसी बात उनकी होती है। सबसे पहले मैंने फैज़ुल हसन चौहान साहब से सवाल किया कि सर आप बड़े वो लग रहे थे परेशान, आपके जो दूसरे लोग थे वो बड़े, उनका चेहरा बशाशत वाला था, बड़े खुश थे, आप क्यों परेशान थे? इस पर उन्होंने कोई कमेंट नहीं दिया। वो कहते यार एक मिनट। दूसरा मैं सवाल किया, वो सवाल ये था जिसमें उन्होंने मेरे मुंह पे हाथ रखा और ये सारा वाकया इंसिडेंट आया और वीडियो ये वायरल हुई। तो हुआ ये कि जो फैज़ुल हसन चौहान साहब थे ना, वो हर वीडियो में, हर व्लॉग में, हर इंटरव्यू में और हर जगह सिर्फ एक ही बात करते थे कि सारी जंग इमरान खान के संग। तो जब किसी के साथ जंग लड़ी जाती है तो ऑब्वियसली उसके साथ इस्तकामत के साथ चला जाता है। तो मैंने फैज़ुल हसन चौहान साहब से कहा कि सर आप तो एक बात कहा करते कि सारी जंग इमरान खान, इतना कहा कि उन्होंने मेरे मुंह पे हाथ रख लिया। आप एक खूबसूरत शेर पढ़ा करते थे, सारी जंग इमरान खान के। जवाब देता हूं। यानी कि मेरी आवाज़ बंद कर दी। इसको मज़ाक में लिया गया, इसको समझा गया कि शायद वो उन्होंने साइड पे कर दिया। लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूँ, दिली तौर पे जो मुझे लगा ना वो ये बात थी कि हमारे सियासतदानों ने मुझे मेरे जैसे और सहाफ़ियों को जो यंग हैं उनको ये बात बताई है कि अगर तुम ऐसा सवाल करोगे ना जो कि हमारी थॉट के अगेंस्ट है, हम तुम्हारे पर हाथ रख देंगे, तुम्हारा आवाज़ दबा देंगे, तुम्हारे सवाल दबा देंगे। तो बिल्कुल मेरे साथ वही हुआ। लेकिन लोगों को मजाक लगा कि यार ये सहाफ़ी सवाल कर रहा था, इसके मुंह पर हाथ रख के बात ख़त्म होगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये बात ख़त्म नहीं हुई थी। बाद में मुझे साइड पर लेकर गए, मुझ पर नाराज़गी की, बात की, तो फिर भी मैंने सवाल कर ही दिया। हमारे जो सहाफ़ी हैं ना
वो जब भी किसी से सवाल करेंगे ना, फयाजुल हसन चौहान ने बहुत अच्छा काम किया कि हमें बता दिया, हमारे नज़र ये बात कर दी कि अगर मैं हूँ या कोई भी सियासतदान है ना पाकिस्तान का, अगर सहाफ़ी को इस तरह का सवाल करेगा उसकी मुंह पे हाथ रख दिया जाएगा। अगर सियासतदान खुद नहीं रखेगा वो किसी से रखवा देगा, लेकिन हाथ रखा जाएगा। इसको मजाक तो हकीकत में मजाक लग रहा है, लेकिन इसका मजाक से बिल्कुल भी कोई ताल्लुक नहीं है। ये सहाफ़ियों को तंबीह थी, उनको बताया गया कि अगर कोई किसी के मुंह कोई किसी सियासतदान से सवाल करेगा सहाफ़ी, तो उसके मुंह पे हाथ रख के उसको साइड पे कर दिया जाएगा। तो ये सारा इंसिडेंट था, इसको गलत भी समझा जा रहा था, अच्छा भी समझा जा रहा था, तंबीह भी की जा रही थी, मजाक भी उड़ाया जा रहा था। हकीकत में क्या वाक़या था वो सारा मैंने आपके सामने रख दिया कि हुआ ये था कि मैं सवाल कर रहा था, 3 घंटे से कोई जवाब नहीं दे रहा था। जहांगीर तरीन साहब ने 2-3 सवाल के जवाब दे दिया, चौधरी साहब ने धक्के दिए, उसके बाद फिर फयाजुल हसन साहब से सवाल किए, उस पर भी 2-3 इस तरह के इंसिडेंट हुए। मतलब कि वहाँ 3 घंटों में 5-7 धक्कों के बाद जो 4 जवाब मिले हैं वो जवाब सारे ये थे। तो ये सारी बात थी, और मुझे ये बात सारा लुबे लुबाब जो हुआ था वो सारा आपके सामने रख लिया, और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।